नमस्कार बच्चों। आपके सेकंड ईयर में एक चैप्टर है जिसका नाम है बालक अभिभावक एवं पारिवारिक संबंध। आज हम इसी को पढ़ेंगे। बालक जो है वो अपने अभिभावक के साथ उसका बहुत ही गहरा संबंध होता है और लंबा संबंध रहता है। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अंतर संबंधित रहते हैं और एक दूसरे पर किसी प्रकार से निर्भर भी रहते हैं और एक दूसरे का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। तो एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। और परंतु जैसे जैसे नवजात शिशु की अच्छी परवरिश की जाती है, उनकी ठीक ढंग से उनकी लालन पालन किया जाता है, चिकित्सा सेवा प्रोवाइड की जाती है, न्यूट्रिशन उनको अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है उनको, तो वही शिशु जो है वो धीरे धीरे बढ़ कर के किशोर और युवा बनता है और माता पिता के कार्यों में सहयोग देने लगता है। सुंदर गुण से विभूषित होता है। ऐसा बालक जो कि सामाजिक था और जो कि पूरी दूसरों की सहायता पर निर्भर था, आज वो दूसरों की सहायता करने लग जाता है। तो बालकों की बचपन अवस्था से ही अगर हम अच्छा निर्देशन में रखें, अच्छे गुणों का उनका विकास करें, नैतिकता सिखाएं, माता पिता और परिवार के जो सदस्य हैं उनका परम दायित्व बनता है कि वो उनको एक कच्चे घड़े की भांति जो बच्चे होते हैं उनको हम सुंदर रूप देते हैं और उनको हम अच्छी से उनकी परवरिश करें, उनको सही चीज़ें सिखाएं, उनको सामाजिक बनाएं। तो इस प्रकार से माता पिता जो होते हैं वो कुम्हार का काम करते हैं। जैसे कुम्हार एक कच्ची मिट्टी से बर्तन को बनाता है, तो इसी प्रकार से हम भी एक देश की युवा पीढ़ी को बनाते हैं माता पिता। तो बालक अभिभावक संबंध जो होते हैं उसको निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं, जिसमें से पहला कारक है अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ। क्या एटीट्यूड रहता है माता पिता का बच्चों को पालने में। बहुत हद तक माता पिता का जो एटीट्यूड होता है वो बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करता है। माता पिता अपने बालकों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और नहीं उतनी ही सुंदर ढंग से जिम्मेदारियों का वहन कर पाते हैं। तो अधिक इस पे कई चीज़ें हैं, जैसे कई तरह के पेरेंट्स होते हैं। कुछ कम आयु वाले पेरेंट्स बन जाते हैं, कुछ अधिक आयु वाले पेरेंट्स बन जाते हैं। तो अधिक आयु वाले अधिक समय नहीं दे पाते और कम आयु वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना उत्तरदायित्व नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे अति संरक्षण देने वाले माता पिता होते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाता है और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने से उनकी जो है हर चीज़ पूरी करने से, उनकी हर इच्छा पूरी करने से वो जिद्दी बन जाते हैं। अति कठोर माता पिता भी होते हैं, पक्षपात करने वाले माता पिता भी होते हैं, तिरस्कार करने वाले माता पिता भी हो सकते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से कि नहीं उन्हीं माता पिता की ही बात माननी है पूरी तरह से, इस तरह के माता पिता भी होते हैं। प्रभुत्वशाली माता पिता भी होते हैं। बहुत अधिक छूट देने वाले माता पिता भी होते हैं जो कि बच्चों की गलतियों को भी नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के माँ बाप पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को अलग अलग तरीके से पालते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अलग अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं अलग अलग माता पिता के साथ में। इसके बाद दूसरी बात आती है बाल पोषण विधियाँ, कि बचपन में बच्चों को किस प्रकार का पोषण दिया गया है, उनका पोषण सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो अधिक उनका लालन पालन सही तरीके से यदि हुआ है, पोषण सही मिला है तो उनकी शारीरिक संरचना सही होगी, उनको कोई समस्या नहीं होगी। अधिक प्रभुत्वशाली कठोर वातावरण में चलने वाले, अधिक छूट स्वतंत्र वातावरण में पलने वाले बालकों में कई विशेष लक्षण अच्छे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाल पोषण विधियाँ जो हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तीसरा आता है परिवार का आकार, कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, दोनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जॉइंट फैमिली के अंदर अधिक प्यार दुलार मिल जाता है, अधिक लोग मिल जाते हैं सिखाने के लिए, तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं।
दूसरा, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पेरेंट्स जो हो सकता है कि बच्चों को कम टाइम दें, तो वो भी एक चीज़ गलत हो जाती है। परिवार की संरचना क्या है? परिवार की संरचना भी बालक अभिभावक संबंधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है कि बच्चा अकेला है, उसमें परिवार के अंदर अधिक संख्या में लोग हैं या कम संख्या में लोग हैं, बालक के पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, माता पिता उसको पूरी तरह से टाइम दे रहे हैं या नहीं, उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं या नहीं, ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको कम रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं। यही सब कारण होता है, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जन्म क्रम कौन सा है कि पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, अकेला बच्चा है या तीसरा चौथा बच्चा है, इसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो पहला बच्चा होता है वो थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो सबसे छोटे वाला बच्चा होता है उसके सारे काम करने वाले दूसरे लोग होते हैं, वो पैम्पर्ड चाइल्ड जैसे रहता है, बड़े भाई बहन ही उसको बहुत कुछ संभाल लेते हैं, तो इसका भी बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। दो बच्चों के जन्म में कितना अंतर है? यदि दो बच्चों के जन्म में बहुत कम अंतर होता है तो भी बहुत अंतर आ जाता है कि दोनों की लालन पालन सही प्रकार से नहीं हो पाता, उनको समझ भी कम होती है, दोनों में एज डिफरेंस रहता है, तो जो बड़ा बच्चा है वो बड़े की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है, छोटा बच्चा छोटे की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है, उनके पढ़ने लिखने, उनके रिसोर्सेज में को प्रोवाइड करने में अंतर आ जाता है। तो परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है वो भी बहुत कुछ प्रभाव डालेगा कि परिवार जो है वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या लेवल है उनका, वो बच्चों की हर डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनका आर्थिक स्तर कैसा है, सही तरह से पोषण भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी बेसिक डिमांड्स भी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इन सब का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके अलावा माता पिता का व्यवसाय क्या है, माता पिता का आपस में क्या संबंध है, इसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो टूटे हुए परिवार होते हैं उनके बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनकी परिस्थितियाँ जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, या तो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं या फिर वो बिल्कुल गलत दिशा में चले जाते हैं। भाई बहनों का आपस में क्या संबंध है, बालकों का आपस में स्वास्थ्य क्या है, बच्चों का स्वास्थ्य क्या है, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा है, इन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और यही रीज़न है कि जो माता पिता जो है वो किस प्रकार से बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसका डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है। धन्यवाद।